अब बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। आज के डिस्कशन का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये केस स्टडी है। यूपीपीसीएस के जीएस 4 में एथिक्स के पेपर में आप देखेंगे कि केस स्टडीज भी आपसे पूछी जाती हैं, एक केस स्टडी जरूर रहता है। तो इस केस स्टडी को आइए पढ़ते हैं। कविता इज एन आइडियलिस्ट, शी बिलीव्स दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, honesty is the best policy and observed at any cost. One day she is traveling in a train to her hometown. ठीक है। She finds the ticket examiner demanding and accepting bribes from ticketless passengers. She confronted and argued with him for his illegal actions. But instead, he lodged a complaint against her for interfering in the work of a public servant. Comment on the conduct of Kavita in light of the above circumstances. 200 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, हिंदी में पढ़ें इसी को। तो कविता एक आदर्शवादी है, उसका विश्वास है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है और इसका किसी भी कीमत पर पालन किया जाना चाहिए। एक दिन वह अपने गृह नगर जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए ट्रेन से यात्रा कर रही है, ट्रेन में यात्रा कर रही थी। उसने टिकट परीक्षक, हम जिसे सामान्यतः टीटी बोलते हैं, टिकट परीक्षक को बिना टिकट यात्रियों से रिश्वत मांगते और लेते हुए पाया। उसने उसके गैर कानूनी कार्यों के लिए टोका और बहस की, लेकिन इसके बजाय टिकट परीक्षक ने उसके विरुद्ध एक लोक सेवक के कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवा दी। उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में कविता के आचरण पर टिप्पणी कीजिए। तो यहां पर आपको सबसे पहले सर्कमस्टांस को समझना है, केस की परिस्थिति को समझना है, उसमें जो मेन एथिकल इश्यूज हैं उनको पहचानना है और उसके आधार पर उत्तर देना है। तो क्वेश्चन बहुत स्पष्ट है कि उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में कविता के आचरण पर टिप्पणी कीजिए। तो आपको कविता के कंडक्ट पर टिप्पणी करनी है, कमेंट करना है, आपको अपना अभिप्राय देना है कि क्या वो कितना उचित था, कितना सही था, कितना गलत था। अच्छा, तो अब इसमें हम शुरुआत कर सकते हैं। केस स्टडीज में यह देखा जाता है कि हम शुरुआत करें एथिकल इश्यूज को हाईलाइट करते हुए। तो हम इस केस स्टडी के अपने आंसर में हम लिख सकते हैं कि कविता ने क्या किया है। कविता ने पब्लिक सर्वेंट के द्वारा करप्शन को हाईलाइट किया है, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा इलीगल करप्ट एक्ट को हाईलाइट किया है, इलीगल करप्ट एक्ट को हाईलाइट किया है, क्वेश्चन किया है, ठीक है ना, उसको प्रश्न उस पर प्रश्न उठाया है। अच्छा, तो इससे क्या हुआ कि सी इज ट्राइंग टू सीक अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द पब्लिक सर्वेंट फॉर हिज एक्शंस। तो इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एथिकल इश्यूज और एथिकल वैल्यूज को हाईलाइट करते हुए हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके बाद आ जाएंगे मेन बॉडी पर। मेन बॉडी में ये बात पूछी गई है कि आपको कविता के कंडक्ट पर कमेंट करना है। तो कविता का कंडक्ट इस परिस्थिति में कैसा रहा। उसने देखा कि जो टिकट परीक्षक है वो विदाउट टिकट पैसेंजर से पैसा ले रहा है, मांग रहा है, और इस पर फिर उसने उसको टोका, उसने बहस की और रुकने के बजाय जो टिकट एग्जामिनर है उसने कविता के ऊपर क्या किया कि काउंटर कंप्लेंट दायर करवा दी, शिकायत दायर करवा दी कि ये मेरे कार्य में, मैं लोक सेवक हूं, लोक सेवक के कार्य में हस्तक्षेप कर रही है। तो इस परिस्थिति में कविता की जो आचरण है उस पर आपको टिप्पणी करना है। तो सबसे पहली तो बात यह है कि जो कविता का आचरण है वो प्रेजवर्दी है, प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय किस लिए है? क्योंकि उसने करप्शन के अगेंस्ट में एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया है, उसने एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया है। उसका मानना है कि ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी और इसलिए किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार समाज में वांछनीय नहीं है, डिजायरेबल नहीं है और वो इलीगल भी है। तो पहला हम कमेंट क्या कर सकते हैं कि प्रेजवर्दी प्रिंसिपल्ड स्टैंड है उसका करप्शन के अगेंस्ट। दूसरी चीज है कि चूंकि ये इलीगल एक्ट है और इसका विरोध करके कविता ने क्या किया है कि इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी जैसे वैल्यूज को अपहोल्ड किया है, इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी जैसे वैल्यूज को अपहोल्ड किया है। एथिक्स के पेपर में जब आप आंसर करते हैं, केस स्टडीज में आंसर करते हैं, तो एथिकल वैल्यूज को आपको जरूर हाईलाइट करने का प्रयास करना चाहिए। तो कविता ने क्या किया, इलीगल एक्ट को क्वेश्चन करके अपनी इंटेग्रिटी तो दिखाई ही, ऑनेस्टी भी दिखाई और साथ ही साथ पब्लिक में भी, पब्लिक ऑफिशियल्स के भी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी को उजागर किया है, हाईलाइट किया है कि उनसे ये एक्सपेक्टेशंस की जाती है।
तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कविता का कंडक्ट क्या है। सो सी इज नॉट अ साइलेंट बाय स्टैंडर, सी इज नॉट अ साइलेंट बाय स्टैंडर, सी हैज रेस्ड क्वेश्चंस एंड सी हैज कन्फ्रंटेड द टिकट एग्जामिनर। और वो एक साइलेंट बाय स्टैंडर नहीं है, सी हैज डन व्हाट एनी अपराइट सिटीजन शुड डू। तो उन्होंने करेज शो किया है, एक साइलेंट बाय स्टैंडर्ड ना बनकर, बल्कि साहस दिखाते हुए उन्होंने एक अपराइट सिटीजन की भूमिका निभाई है, एक आइडियल सिटीजन की भूमिका निभाई है। एक ईमानदार नागरिक से यही अपेक्षा की जाती है कि कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा हो तो उसको टोके और उस पर प्रश्न पूछे। सो कविता हैज नॉट बीन अ साइलेंट बाय स्टैंडर, बट उनके अप्रोच में कुछ फ्लॉज भी हैं। जो कविता का कंडक्ट रहा है उसमें कुछ खामियां भी हैं, उसमें कुछ फ्लॉज भी हैं। फ्लॉज क्या है इसको समझते हैं। अब कविता ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि कोई इलीगल एक्ट हो रहा है, ब्राइब मांगी जा रही है, घूस मांगा जा रहा है, और उसको उन्होंने क्वेश्चन किया, टोका और साथ ही साथ बहस की, कन्फ्रंट किया, और बदले में उनके ऊपर शिकायत टीटीई के द्वारा कर दिया गया। तो क्या इससे मामले का समाधान हो गया कि कविता की ओर समस्या बढ़ गई? तो कविता के लिए व्यक्तिगत समस्या बढ़ गई। तो इसमें फ्लॉ क्या था? फ्लॉ ये था कविता के अप्रोच में कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से मामला एस्केलेट हो गया। जो उन्होंने डायरेक्ट इंडिविजुअल कन्फ्रंटेशन किया, इससे क्या हुआ कि मैटर एस्केलेट हो गया, मैटर एस्केलेट हो गया और इसका कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। ठीक है। दूसरी चीज है कि जो उन्होंने इंडिविजुअली इस चीज को कन्फ्रंट किया, इंडिविजुअली कन्फ्रंट किया, वो एक रॉन्ग स्ट्रैटेजी थी। अगर वो और पब्लिक सपोर्ट लेकर कन्फ्रंट करती तो हो सकता है कि ज्यादा प्रेशर टीटीई पर पड़ता, पर चूंकि उन्होंने इंडिविजुअली कन्फ्रंट किया और उन्हें दूसरे पैसेंजर्स का साथ नहीं लिया उन्होंने, तो इससे क्या हुआ कि टीटीई के ऊपर प्रेशर जो पड़ना चाहिए था उतना उपयुक्त प्रेशर नहीं पड़ पाया। और उसके बाद थोड़ा सा उनसे स्ट्रेटेजिक मिस्टेक भी हुई। स्ट्रेटेजिक उनसे क्या मिस्टेक हुई कि चूंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसका लीगल कंसीक्वेंस क्या होगा, इसका लीगल कंसीक्वेंस क्या होगा, क्योंकि उनके पास तो कोई साक्ष्य है नहीं, उनके पास तो बाद में कोई साक्ष्य है नहीं। तो उस टीटी ने क्या किया कि उनके अगेंस्ट में लीगल केस फाइल किया एंड सी बिकेम वल्नरेबल टू लिटिगेशन, सी बिकेम वल्नरेबल टू लिटिगेशन। अच्छा, तो उनको क्या करना चाहिए था? अगर मान लीजिए कि उन्होंने उस घटना को रिकॉर्ड कर लिया होता डिजिटल तरीके से, अगर उसको रिकॉर्ड कर लिया होता तो उनके पास उसका एक रिकॉर्ड होता और वो पर्सनली क्लैश ना करके, उससे 1 to 1 क्लैश ना करके उस चीज को हायर अथॉरिटीज के आलोक में लेकर आती, हायर अथॉरिटीज को उसकी शिकायत करती डिजिटल रिकॉर्ड के साथ। आजकल तो ट्विटर वगैरह पे, सोशल मीडिया पर भी रेलवे और डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज एक्टिव रहती हैं और वो लोगों की शिकायतों को सुनते भी हैं और इस तरीके के मामलों पर कार्रवाई भी करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि उन्होंने पब्लिक सपोर्ट लिया होता, लोगों को वहां पर साथ में लेकर उसके ऊपर दबाव बनाया होता, उस चीज को रिकॉर्ड कर लिया होता जिसका एविडेंस भी उनके पास होता, हायर अथॉरिटीज को भेजा होता, तो उससे क्या होता कि एक फॉर्मल कंप्लेंट वो लॉन्च कर सकती थी जिसका कि नेचर पर्सनल नहीं होता, जिसका नेचर पर्सनल नहीं होता, फॉर्मल होता। सो दिस कुड हैव मैग्निफाइड और इंक्रीज्ड हर इम्पैक्ट। तो इस तरीके से हम कमेंट कर सकते हैं। एक तरफ तो हमने बताया कि प्रेजवर्दी भी है, पर दूसरी तरफ हमारी टिप्पणी, हमारी सोच में कुछ उसमें फ्लॉ भी है, कुछ उसमें खामियां भी हैं कि वो जो जिस चीज का प्रयास कर रही हैं वह डिजायर्ड आउटकम उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, तो अब हम इसमें कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि हालांकि जो कविता के द्वारा कंडक्ट था, जो कविता का कंडक्ट था वो एथिकल था, एथिकल था, पर वो उतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, इफेक्टिव साबित नहीं हो पाया, उसका उतना इम्पैक्ट नहीं हो पाया। तो इसका उपाय क्या था? इसका उपाय ये था कि अगर कविता ने अपने आइडियलिज्म के साथ साथ आइडियलिज्म को बैलेंस किया होता प्रैक्टिकल विजडम से, प्रैक्टिकल विजडम से, तो उनका इंटरवेंशन, उनका हस्तक्षेप करना ज्यादा कारगर हो सकता था
और प्रैक्टिकल विजडम ये कहता है कि ऐसी परिस्थितियों में अकेले नहीं और लोगों का साथ लेकर उसको कन्फ्रंट कीजिए। कन्फ्रंट जरूर करना है, इलीगैलिटी को, गैरकानूनी कार्यों को जरूर टोकना है और उस पर प्रश्न भी पूछना है जनता को, पर यह भी ध्यान देना है कि उससे अपने लिए संकट कम से कम हो, और उस संकट को कैसे कम से कम किया जा सके वो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन हर व्यक्ति में होनी चाहिए। तो कविता से यहां पर वो मिस्टेक हुई। अगर पब्लिक सपोर्ट लेकर क्वेश्चन किया होता और उन्होंने उस पूरी घटना को डॉक्यूमेंट कर लिया होता, रिकॉर्ड कर लिया होता और उसके संबंध में एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कराया होता, तो वहां पर उनकी स्थिति मजबूत होती और जो वो डिजायर्ड आउटकम चाहती थी कि ये एक इलीगल काम है और करप्शन नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से जब नागरिक जागरूक हो जाते हैं तो फिर एक डेटरेंट क्रिएट होता है भ्रष्टाचारियों में, करप्ट लोगों में, करप्ट पब्लिक ऑफिशियल्स में, कि वह डिसऑनेस्टी या इलीगल एक्ट को ना करें। तो हम इस तरीके से इसको कमेंट कर सकते हैं। यहां ध्यान देना है, आपको कमेंट करने के लिए कहा गया है और डायरेक्टिव वर्ड्स का बहुत महत्व होता है किसी भी प्रश्न के उत्तर में। ठीक है, तो आज के लिए यह चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद आज की कक्षा से जुड़ने के लिए। आप इस कक्षा के संबंध में जो भी अपने सुझाव हैं, विचार हैं, आप जरूर कमेंट कर हमें बताएं। थैंक यू सो मच।